जिन चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद जी के बारे में मैं भी बोल रहा था, हो सकता है कि सभी लोग ना जानते हों, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके इतिहास को आप स्वर्ण काल कह सकते थे और स्वर्णिम इतिहास में जाना जाता है नंद वंश का इतिहास। हाँ, कुछ गलत इतिहासकारों ने, चाटुकार इतिहासकारों ने थोड़ा गलत तरीके से भी, क्योंकि आप जानते हो कि एक निचले क्रम के लोगों को ऊंचाई पर लाने के लिए या पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वो एक अलग विषय है, इतिहास का मामला है। लेकिन मैं इतना और कहना चाहता हूं कि आज हमारे भारत देश की जो केंद्रीय शासन प्रणाली चल रही है, वो जो है आपके द्वारा, आपकी जन्म दी गई प्रणाली है, वो प्रणाली आज तक केंद्रीय शासन प्रणाली के जनक कहे जाते हैं महापद्मनंद जी। तो आपके भी चरणों में नमन करता हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के भी चरणों में नमन करता हूँ। और तीसरे व्यक्तित्व के धनी जिनको भारत ने जननायक की उपाधि दी, जन जन के नेता, शोषितों वंचितों के नेता, और हम तो ये कहेंगे कि संपूर्ण समाज के नेता। जब आप बिहार के मुख्यमंत्री हुए तब शिक्षा मंत्री हुए तो अंग्रेजी की अनिवार्यता आपने खत्म, क्योंकि उस समय में गरीबों अगर एक नंबर से अगर फेल हो जाया करता था तो उसकी पूरी पढ़ाई तो उसमें फेल होने से फिर फेल नहीं माना गया। आप शिक्षा मंत्री थे तो उस समय आपने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं, शिक्षा को आप उच्च मुकाम तक आप पहुंचाइए, अंग्रेजी आपके शिक्षा में बाधा नहीं बनने दूंगा, अंग्रेजी में अगर कोई फेल हो गया तो आपको फेल नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी, और मैंने देखा इनकी जो भी आज तक फोटो वगैरह दिखती हैं, मुख्यमंत्री काल में इनके फटे हुए कोट, इनके बटन नहीं हुआ करती थी कुर्ते में, तो आलटू लगा करके जो है ऐसे ऐसे लोग, और जब मरते हैं तो बताया जाता है कि 8,050 रुपया इनके खाते में था, झोपड़ी में पैदा हुए और झोपड़ी में मर गए। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आपको जब अवसर मिला तो सबसे पहले आपने 3% महिलाओं को जो है आरक्षण में हक हिस्सेदारी देने का कार्य अगर किसी ने किया सबसे पहले इस देश में, तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और जो वंचित लोग, जो फॉरवर्ड में भी वंचित है, जिनके पास ठाकुरों ब्राह्मणों के पास जो लोगों में जमीन नहीं रहती थी, उनको भी लोग हे दृष्टि से देखते थे, नकारात्मकता की दृष्टि से देखते थे, उनको भी उनके समाज के लोग सम्मान नहीं देते थे। ऐसे गरीब सवर्णों के लिए भी आपने 3% आरक्षण देने की व्यवस्था आपने की। और इनका कहना यह था कि बड़ी मछलियां अक्सर छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, तो इसलिए आपने उन दोनों का बंटवारा करते हुए छोटी मछलियों का तालाब अलग और बड़ी मछलियों का तालाब अलग, मतलब एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके जो है 2 भागों में बांटते हुए नौकरियों में हर जगह जो है पिछड़ों में जो है एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके हक हिस्सेदारी नौकरियों में बंटवारा कर दिया। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, JP जी, लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के सब लोग शिष्य हैं, और ये सब इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगे रहे। लेकिन लोग बताते हैं, और जो भी किताबें इन पर लिखी गई हैं वो सब बताते ये हैं कि ये सब राजनीतिक लोग नहीं थे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति के संत थे, राजनैतिक संत थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कहीं कुछ भी नहीं किया, केवल समाज को, शोषित वंचित कमजोर लोगों को बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन के उसमें कर दिया। और इस बार की सरकार ने आपको भारत रत्न सम्मान से नवाजने का कार्य किया, इसलिए भारत सरकार का मैं विशेष रूप से आभार भी प्रकट करता हूँ। सम्मानित साथियों, क्योंकि बोलने का मंच होता है तो खुशी भी होती है कि मैं बोलूं, लेकिन क्योंकि आज का यह जो कार्यक्रम था वो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम था, और ये जो बोलने की व्यवस्था है, ये कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के बाद ही थोड़ा सा होना चाहिए इसकी भी, क्योंकि ये मंचीय व्यवस्था एक अलग व्यवस्था होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में मुझे इतना कुछ कहने का अवसर मिला, और आज हमारे साथ हमारी प्रांतीय कमेटी के हमारे सम्मानित साथी, हमारे हर कदम सुख दुख रात दिन के साथी आदरणीय रामलगन शर्मा जी चल करके आए हैं मेरे साथ। मुझे अति प्रसन्नता है कि आज आपने उत्तर प्रदेश में तो मजबूती से हमारा साथ दे ही रहे हैं, लेकिन आज गैर स्टेट में जो है हमारे साथ आपने दिया, इसलिए हृदय से आपका आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रिय साथी और लंगोटिया क्लास फेलो बचपन के साथी हमारे तिवारीपुर के सुरेश कनौजिया जी, जो मुंबई के धरती पर अपना
मुलुंड में अपना कारोबार है आपका लॉन्ड्री का, बड़ा कारोबार है। और इन्होंने भी इनसे कई बार मैंने कहा तो इन्होंने कहा था कि इस बार मैं आऊँगा तो चंडीगढ़ के कार्यक्रम में भी चलेंगे, और इस बार आपने भी हमारा साथ दिया। मैं सुरेश कनौजिया जी का भी विशेष आभार प्रकट करते हुए अपने चंडीगढ़ टीम के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, संगठन मंत्री, सभी लोगों का, मैं उप सचिव अनुज भैया जी का, राकेश भैया जी का, सबका आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ मिनी मार्केट के अपने सम्मानित साथियों को जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मजबूती दिए हैं उनका, और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इन दोनों कमेटियों से अलग भी भैया जी के व्यवहार में जो लोग आप लोग भैया वगैरह साथ दिए हैं, रजभर जी वगैरह, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूं। एक बार आप सबको जय नंद, जय जननायक कर्पूरी ठाकुर।